कहते हैं कि हर तस्वीर एक अलग दास्तान बयां करती है, जिसमें वो वक्त, वो पल कैद रहता है, लेकिन ये तस्वीर उन सभी तस्वीरों से अलग है। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द पोर्ट्रेट। ये कहानी है एक ऐसे शैतानी पोर्ट्रेट की जिसमें छुपा है मौत, जिसके दायरे में जो भी आया वो बच न सका। इसी बीच एक कपल आते हैं उसी घर में जहां वो शैतानी पोर्ट्रेट रखी थी, जहां एक बार फिर शुरू होता है मौत का तांडव। अब कैसे बच पाएंगे वे, और क्या बच भी पाएंगे? और अंत में मैं इस मूवी के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद अभी तक आपके सामने नहीं आए होंगे। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1937 से होती है, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बेरहमी से मार रहा होता है। वो चिखती, चिल्लाती, रोती, बिलखती रहती है, लेकिन उस व्यक्ति को उस पर रहम नहीं आता और आखिर उसे मार ही देता है। जिसके बाद वो व्यक्ति एक पोर्ट्रेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ये पहला सीन भी यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम सोफिया और उसके पति एलेक्स को देखते हैं, जो उसके पुश्तैनी हवेली की तरफ जा रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एक छोटी सी एक्सीडेंट के कारण एलेक्स अपनी याददाश्त के साथ साथ अपनी आवाज़ भी खो चुका है। तो डॉक्टर के कहे मुताबिक सोफिया उसे उसके घर ले आई थी ताकि अपने बचपन के घर को देख उसकी याददाश्त वापस आ जाए। वे यहां अब काफ़ी वक्त बिताने वाले थे, तो सोफिया अपने साथ सभी ज़रूरी सामान लेकर आई थी। घर वापसी आके एलेक्स भी याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वहां उनकी मुलाकात मैंशन के केयरटेकर ब्रुक्स से होती है, जो उनका स्वागत करता है। वहां हम उस खानदान के सभी महिलाओं को उनके बच्चों के साथ देखते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उन तस्वीरों में एक भी उनके पति की फ़ोटो नहीं थी, जो थोड़ा अजीब था। वहां हम बहुत से अजीब दिखने वाले पेंटिंग्स को भी देख पाते हैं, जो नॉर्मल नहीं थे। उन्हीं तस्वीरों में हम उस औरत की तस्वीर को भी देखते हैं जो फिल्म की शुरुआत में मारी गई थी। ये सब देख सोफिया को अजीब तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद सामान को कमरे में रखकर सोफिया उस आलीशान मैंशन को घूम के देखने लगती है। वो मैंशन समुंदर के पास थी, जहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, जिस नज़ारे को देख उसे थोड़ा सुकून मिलता है। रात को वो अपना सामान थी कर रही थी। तभी हम एलेक्स को उसके पीछे देखते हैं, जो चुपचाप उसे देखे जा रहा था, जिसका एहसास सोफिया को भी होता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो एलेक्स वहाँ नहीं होता। खैर, तो इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, जिससे वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। तो सोफिया उसे दवा खिलाकर बिस्तर पर सुला देती है और खुद उस आलीशान हवेली में अपने पहली रात को एंजॉय करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि मैंशन के एक कमरे में रोशनी जल रही है, जहाँ से उसे कोई देख रहा है, जो उसके देखते ही लाइट्स बंद कर देता है, जिसे देख उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है। तो दूसरे दिन केयरटेकर से पूछने का सोचकर उसे इग्नोर कर देती है, जिसके साथ ही हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सोफिया एक प्रोफेसर है और एलेक्स एक पैदाइशी अमीर टाइप का लड़का था, जिसे पार्टियां और घूमना फिरना पसंद था। और दूसरी तरफ सोफिया एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, जिसे ये सब उतना पसंद नहीं था। जिस बात पर एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गलती से सोफिया के हाथों उसे धक्का लग जाता है। उसी वक्त वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, जिससे एलेक्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दिमाग पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली जाती है। जिसके बाद वे कई दिनों तक शहर में ही रहे, जहाँ एलेक्स का इलाज चलता रहा। लेकिन जब डॉक्टर्स को उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया तो वे उसे घर ले जाने का सजेस्ट किया। और हम नोटिस करते हैं कि सोफिया पहले दिन से ही एलेक्स के सभी प्रोग्रेस को नोट करती चली आ रही है। खैर, तो रात को उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो उस मंशन के अटिक में पहुंच जाती है, जहां उसे एक पोर्ट्रेट दिखती है जो 1937 में केल्विन ने बनाई थी, जिसे एक सफ़ेद चादर से ढककर रखा गया था। लेकिन जैसी ही सोफिया उस चादर को हटाती है तो उस तस्वीर को देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पोर्ट्रेट हुबहू उसके पति एलेक्स की तरह दिख रहा था, जिस बारे में वो अपनी दोस्त एमिली से बात करती है। उस तस्वीर के कारण दोनों हैरान थे, क्योंकि जो साल उस तस्वीर में लिखा हुआ था वो लगभग 80 साल पुराना था। उस वक्त तो एलेक्स पैदा भी नहीं हुआ था, जिसका वे दोनों ये मतलब निकालते हैं कि केल्विन शायद एलेक्स के परदादा थे, जिनका चेहरा एलेक्स से मिलता है, जिसे सोचकर उसे थोड़ी राहत मिलती है।
दूसरे दिन जब सोफिया जॉगिंग करके वापस आती है तो हम नोटिस करते हैं कि एलेक्स उसे खिड़की से देख रहा है, जिसका एहसास उसे भी होता है। लेकिन जब वो देखती है तो एलेक्स वहां नहीं होता, तो वो तुरंत अंदर जाती है, जहां एलेक्स अपने बिस्तर पर ही सो रहा था। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी, जिसका मतलब वो एलेक्स ही था और चुपके से उसे देख रहा था। तो वो एलेक्स को घर के चारों तरफ घुमाने लगती है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी सोफिया की मुलाकात ब्रुक्स से होती है, जिससे वो पिछली रात किसी और के उस मैंशन में होने की बात पूछती है, जिस पर ब्रुक्स मना करता है, ये कहते हुए कि उनके सिवा इस मैंशन की चाबी सिर्फ उसके पास है। पिछली रात को वो अपने घर पर ही था और आज ही सुबह वापस आया है। जिसे सुन सोफिया कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है, जहां वो एलेक्स को उसके भाइयों और बहनों की तस्वीरें दिखाने लगती है। तभी वहां हम एक औरत को देखते हैं जो अचानक उनके सामने आ जाती है, जिन्हें यूं अपने सामने देख सोफिया एक पल के लिए डर जाती है। वो औरत अपना नाम मार्गन बताती है और ये भी कि वो एलेक्स की चचेरी बहन है, जिस पर यकीन करने के सिवाय सोफिया के पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि वो मार्गन को नहीं पहचानती थी और एलेक्स भी अपना याददाश्त खो चुका था। लेकिन वो एलेक्स से एक अजीब बात कहती है कि वे हर बार वापस आते हैं, फिर कोई चाहे या ना चाहे, जो बात सोफिया को समझ में नहीं आती। थोड़ी देर बाद मार्गन वहां से चली जाती है। ब्रुक्स उसे बताता है कि ये औरत शायद यहाँ कुछ चुराने आई थी और ये कहकर उसे सावधान रहने को कहता है, जिसके बाद सोफिया उसे बचपन के कुछ खिलौने दिखाने लगती है, जिनमें से एलेक्स एक खिलौने को गौर से देखने लगता है, जैसे उसे कुछ धुंधला सा याद आ रहा हो, जिसे देख सोफिया को अच्छा लगता है और इस इम्प्रूवमेंट को सोफिया खुशी खुशी नोट करती है। इतने दिनों बाद उसे एलेक्स में थोड़ा सुधार नजर आया था, जिसे वो म्यूजिक लगाकर एंजॉय करने लगती है। वो इस खुशी को शेयर करना चाहती थी, तो वो एलेक्स के परदादा की तस्वीर के पास चली जाती है और उनसे ही बातें करने लगती है। वो तस्वीर इतनी जीवित लग रही थी कि जैसे मानो अब भी बोल उठेगी। तभी उसे किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है, जो असल में एक मूर्ति होती है, जिसे एलेक्स ने गिराकर तोड़ दिया था। लेकिन पूछने पर एलेक्स कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। रात को वो एलेक्स के साथ बिताए दिनों को याद करने लगती है, जब एलेक्स एक हंसमुख टाइप का बंदा था और हमेशा मौज मस्ती करता रहता था। लेकिन अब वो एक शांत और चिड़चिड़े टाइप का हो गया था, जिसे शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं, जिसे याद कर वो उदास हो जाती है। तभी हम वहाँ एलेक्स को देखते हैं और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी सोफिया की नींद टूटती है, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। वो देखती है कि सवेरा हो गया है और अभी तक उसने एलेक्स को नाश्ता नहीं दिया। तो वो एलेक्स के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। असल में ब्रुक्स ने जब देखा कि एलेक्स को भूख लगी है, तो वो खुद ही उसके लिए नाश्ता बना दिया था, जिसे देख सोफिया को अच्छा लगता है। जिसके बाद वो इंटरनेट पर केल्विन के बारे में छानबीन करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि केल्विन पेश से एक आर्टिस्ट था। लेकिन उसके तस्वीरों में सोफिया को एक तस्वीर दिखती है जो पिछली रात के उसके सपने जैसी थी, जिसे देख वो चौंक जाती है। तो वो एलेक्स की बहन मार्गन के पास केल्विन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाती है, जहां उसकी मुलाकात मार्गन की बेटी एस्थर से होती है, जो थोड़ी अजीब थी और बहुत कम बात करती थी। वो मार्गन को केल्विन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है, तो मार्गन उसे केल्विन की कहानी बताती है। केल्विन असल में एक बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ साथ उसे काले जादू में भी महारत हासिल थी। एक दिन इस मैंशन में एक मेड आई जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती पर केल्विन फिदा हो गया और उसकी तस्वीरें बनाने लगा। लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, जिसका उसे पता लग गया और गुस्से में उसने उस मायट के साथ गलत काम कर दिया और उन दोनों को बेरहमी से मार दिया और मैंशन के एटिक में जाकर छुप गया। इस हत्याकांड की खबर जब पुलिस को लगी तो वे केल्विन को गिरफ्तार करने मैंशन में आए, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था और पीछे छूट गया उसकी वो तस्वीर। सारी बात को सुन सोफिया को ये एक कहानी लगती है, क्योंकि उसके मुताबिक कोई भी इंसान ऐसे ही गायब नहीं हो सकता, जिस पर मार्गन ज्यादा कुछ नहीं कहती। लेकिन हम उसके घर में एक दूरबीन को देख पाते हैं जो उस मैंशन की तरफ मुंह करके था, जो थोड़ा अजीब था। यहाँ एक और बात अजीब थी, और वो ये कि इतनी बड़ी मैंशन होने के बावजूद मार्गन अपनी बेटी के साथ पास ही के एक छोटे से घर में रहती थी, जिसका हमें बाद में पता चलेगा। उसी रात सोफिया से मिलने एस्थर आती है, जो उसे उस वक्त के सभी आर्टिकल्स दिखाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि मार्गन ने केल्विन की जो कहानी उसे सुनाई थी वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। जहां वो ये भी बताती है कि उस दिन के बाद से इस खानदान के सभी औरतें एक के बाद एक करके किसी न किसी हादसे से मारी जाने लगी, कभी सीढ़ियों से गिरकर तो कभी पहाड़ से गिरकर। असल में ये सब बताकर एस्थर उसे वार्न करना चाहती थी कि केल्विन आज भी इसी घर में है, लेकिन सोफिया नहीं मानती। तो एस्थर वहां से चली जाती है
और हम देखते हैं कि हमारा शक सही था। वो दूरबीन असल में मैंशन पर नजर रखने के लिए थी और उसी ने अपनी बेटी को सोफिया के पास उसे समझाने भेजा था। दूसरी तरफ सोफिया दोबारा उस एटिक में जाती है क्योंकि उसे तो वो सिर्फ एक पोर्ट्रेट ही लग रही थी, तो वो उससे ही बात करने लगती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। सोफिया नोटिस करती है कि वो पोर्ट्रेट हिल रही है, जिसे देख वो चौंक जाती है। लेकिन दूसरे ही पल केल्विन तस्वीर से बाहर आके उसे डरा देता है क्योंकि वो उसकी आत्मा के अस्तित्व को ही नकार रही थी, जिससे शायद केल्विन को गुस्सा आ गया था। खैर, सोफिया डर तो बहुत गई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने अभी देखा वो क्या था, सच या भ्रम। तो वो इस बारे में अपने दोस्त एमिली से बात करती है, जो पेशे से एक साइकोथेरेपिस्ट होती है। एमिली बताती है कि वो इन सब बातों को सोचकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही है, जिससे उसे इस तरह के हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। सोफिया को भी ऐसा ही लग रहा था। एमिली से बात करके उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। दूसरे दिन सोफिया को कुछ सामान खरीदने जाना था, तो वो एलेक्स को भी अपने साथ ले जाती है, जहां वो एलेक्स को गाड़ी में बैठाकर खुद मॉल के अंदर चली जाती है। एलेक्स अपने बचपन के टाउन में था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिससे वो परेशान था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी उस टाउन की शरीफ वहां आती है, जो एलेक्स को पहचानती थी, तो वो एलेक्स से बात करने जाती है, लेकिन इससे वो और भी अग्रेसिव हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी सोफिया आके सिचुएशन को संभालती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। वो शेरिफ असल में एलेक्स की दोस्त थी, जिस कारण वो कोई एक्शन नहीं लेती और उन्हें जाने देती है। वे जब घर वापस आते हैं तो ब्रुक्स उनसे सामान लेने जाता है, लेकिन एलेक्स अचानक उस पर भी हमला करने जाता है, जिसे सोफिया पहले ही रोक देती है। एलेक्स का हर वक्त गुमसुम रहना, अजीब हरकतें करना और दूसरों को देख अग्रेसिव हो जाना, इससे सोफिया परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्स को ये क्या हो गया है और वो क्या करे। वो एलेक्स से इस बारे में बात भी करती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और खामोशी में वहां से चला जाता है, जिससे सोफिया अंदर से टूट जाती है और खुद को बेबस और लाचार महसूस करने लगती है। दूसरे दिन की सुबह उसकी मुलाकात ब्रुक्स से होती है, जो उसके चेहरे के भाव से उसकी परेशानी को समझ जाता है और कहता है कि अगर उसे किसी से बात करनी हो तो वो उससे बात कर सकती है, जिस पर सोफिया मान जाती है और उसे शाम को घर पर मिलने बुलाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है शाम के वक्त, जहां ब्रुक्स उसे मिलने आता है। ब्रुक्स पूछता है कि क्या वो भगवान पर विश्वास करती है, जिस पर सोफिया का कहना था कि वो ना तो उन्हें मानती है और ना ही उन पर विश्वास करती है। तब ब्रुक्स उसे अपने हाथ पर अंकित जीसस के टैटू को दिखाता है और बताता है भगवान पर आस्था रखने पर वे हमारी मदद जरूर करते हैं। ये कहकर वो सोफिया को उसे छूने को कहता है। सोफिया पी रखी थी, वो इस बात का गलत मतलब निकालती है और उसे किस करने जाती है, लेकिन ब्रुक्स उससे पहले ही उसे रोक देता है, जिससे सोफिया को एम्बैरेसमेंट फील होती है। ये देख ब्रुक्स उसे गले लगाकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद सोफिया को एहसास होता है कि उसने जो किया वो गलत था, जिससे वो खुद पर ही गुस्सा करने लगती है। तभी वो देखती है कि एलेक्स बाहर खड़ा है, जिसे देख वो उससे बात करने जाती है, लेकिन एलेक्स ने वो सब देख लिया था और जैसे ही सोफिया उसके पास जाती है तो वो गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। उसी रात सोते वक्त सोफिया को ऐसा लगता है कि केल्विन की आत्मा एलेक्स को पजेस कर उसका गला दबा रहा है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। लेकिन वो सिर्फ उसका सपना था, पर जब वो आईने में देखती है तो उसे गले पर निशान दिखता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और एलेक्स को लेकर उस मैंशन से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो पार्किंग एरिया में जाती है तो देखती है ब्रुक्स की गाड़ी अभी भी वहीं है और किसी ने ब्रुक्स को बेरहमी से मार दिया है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम वहां पुलिस टीम को देखते हैं। शेरिफ को एलेक्स पर शक था, लेकिन सोफिया को नहीं पता था कि ये काम एलेक्स ने किया है या उस आत्मा ने। उसे ये भी पता था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, तो वो मना कर देती है। शेरिफ के पास कोई सबूत नहीं था, तो वो एलेक्स पर नजर रखने के लिए अपना एक आदमी वहां तैनात कर चली जाती है। दूसरे दिन हम एलेक्स को उस पोर्ट्रेट के सामने देखते हैं, जहां वो चिल्लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। दूसरी तरफ सोफिया भी अब थक चुकी थी। वो जितना भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती, उतना ही सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन एक बात तो तय था, और वो ये कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो उस पोर्ट्रेट के कारण ही हो रहा था। तो सोफिया एक चाकू लेकर एटिक में चली जाती है। उसका इरादा तो उस पोर्ट्रेट को नष्ट करना था, लेकिन वो नहीं कर पाती और वो चाकू पास के टेबल पर रख देती है। लेकिन तभी उसके पास से कोई गुजरता है और वो देखती है कि उस पोर्ट्रेट से केल्विन की तस्वीर गायब हो गई है, जिसे देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और सारा माजरा समझ में आ जाता है। लेकिन तभी एलेक्स उस चाकू से सोफिया पर हमला करने लगता है, जिसे केल्विन की आत्मा ने पजेस कर रखा था। वो सोफिया पर वार करने लगता है,
जिससे वो बहुत घायल हो जाती है। एलेक्स ये नहीं करना चाहता था, पर वो उस आत्मा के हाथों बेबस था। लेकिन सोफिया बड़े चालाकी से वो चाकू लेकर एलेक्स को मार देती है। जहाँ घर के अंदर ये सब चल रहा था, उधर वो पुलिस वाला बड़े मज़े से फिल्म देख रहा होता है और दूसरे दिन की सुबह उसे पता चलता है तो वो उसी वक्त शेरिफ को वहाँ बुला लेता है, जहाँ तब तक सोफिया की दोस्त भी आ चुकी थी। अंदर जाके वे लोग देखते हैं कि एलेक्स मारा जा चुका है और सोफिया उसकी लाश से लिपट कर रो रही है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ सोफिया से मिलने मार्गन आती है, जिसे सोफिया सारी बात बता देती है और मार्गन एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या करना है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्गन उस मैंशन के सभी सामान और पेंटिंग्स की नीलामी कर रही है, जिनमें वो श्रापित पोर्ट्रेट भी होती है, जिसे एक फैमिली खरीद लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पोर्ट्रेट अब केल्विन की नहीं बल्कि उसके पति की होती है। मतलब उस पोर्ट्रेट ने अपना अगला शिकार चुन लिया है, जिससे मार्गन को बहुत खुशी होती है और जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। और अंत में दोस्तों, मैं इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। पहला तो ये कि उस रात को सोफिया ने जिसको देखा था वो केल्विन की आत्मा थी। दूसरा ये कि वो श्रापित पोर्ट्रेट बनाया तो केल्विन ने ज़रूर था, लेकिन उस पोर्ट्रेट की खासियत ये थी कि वो जिस घर में रहता उस घर के मर्द का रूप ले लेता। इसीलिए जब एलेक्स और सोफिया इस घर में आए तो उस पोर्ट्रेट ने एलेक्स का रूप ले लिया, और अंत में जब वो कपल नीलामी में आए तो उस पोर्ट्रेट ने उसके पति का रूप ले लिया। और आखिर में बात करते हैं मार्गन की। उसे उस पोर्ट्रेट के शैतानी रूप का पता था, जो उस घर के औरतों को मार डालता था, जिस कारण वो खुद की और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस मैंशन में नहीं रहती थी, लेकिन अब वो रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।